नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे जीएन के चैनल में स्वागत है। हम आ गए हैं आपके लिए फिर से लेटेस्ट अपडेट लेकर। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है हमारी आज की टॉप हेडिंग्स। मजदूर दिवस के अवसर पर 30 लाख श्रमिकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है सौगात। हम आपको बताएंगे आगे विस्तार पूर्वक कि सीएम योगी ने क्या घोषणा की है। चलिए दोस्तों, अब अपनी खबरों को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे जीएन के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल बटन को दबाना ना भूले और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और अगले 10 लोगों में शेयर करना भी ना भूले। चलिए बात करते हैं, खबरों को विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अगली खबर क्या है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के देश में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जहां पर केंद्र सरकार ने उनके लिए विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला ले लिया गया है कि इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी शामिल रहे। चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर के बारे में, जो कि गुरुग्राम से निकल के आ रही है। गुरुग्राम में 500 से ज्यादा कंपनियों को मिली है खोलने की इजाजत। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को भी दे दी गई है मंजूरी। हम आपको बता दें कि इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि गुरुग्राम में कंपनियां खुलने वाली हैं। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जिला में 513 औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को काम करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उद्योग में एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को निपटान करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी का पालन हो। आपको बता दें कि निरंतर सैनिटाइज संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। आगे खबरों को विस्तार पूर्वक और जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि नोएडा से है। नोएडा में फंसे छात्रों को घर भेजने की तैयारी में है, ऑनलाइन करें आवेदन। चलिए बात करते हैं कि कैसे भेजना है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से गौतम बुद्ध जिले में फंसे सैकड़ों छात्राओं को जिला प्रशासन जल्द ही उनके घर भेजेगा। यहाँ पर फंसे छात्रों को उनके घर भेजने की तैयारी कर ली है, जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए एक साइट को भी सृजित किया गया। इस लिंक पर जाकर छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चलिए अब एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जो कि रसोई गैस की है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी कमी, जाने की कीमत क्या है। चलिए आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी अच्छी और राहत की खबर है, यानी कि 1 मई से बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 162 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। आपको बता दें कि आज से दिल्ली में यह 581 रुपए 50 पैसे रुपए में मिलेगा। इससे पहले कि इसके लिए 744 रुपए आपको चुकाने होते थे। हालांकि अलग अलग राज्यों में लागू टैक्स के हिसाब से रेट में अंतर आ सकता है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा भी करती हैं। अगली बड़ी खबर जो हमारी निकल कर आ रही है तेलंगाना से झारखंड के 1200 मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन। सीएम हेमंत बोले सबको वापस लाएंगे। हमारी आपसे बार बार अपील रहती है और उसका ही शायद असर है कि तेलंगाना से झारखंड के 1200 मजदूरों को लेकर निकली है स्पेशल ट्रेन। आइए आपको बताते कि लॉकडाउन के कारण झारखंड के बाहर फंसे लोगों से घर वापसी की राह देख रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण झारखंड के बाहर फंसे लोग घर वापसी की राह देख रहे हैं। इसी बीच तेलंगाना सरकार की पहल को देखते हुए रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को श्रमिकों के लिए एक विशेष ट्रेन चला दी है। तेलंगाना से हटिया के लिए पहली ट्रेन करीब 1200 मजदूर के साथ रवाना कर दी गई, जो कि रात्रि 11 बजे से हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी। इस दौरान सिर्फ 6 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन हैदराबाद के लिंगपल्ली से हटिया स्टेशन पहुंच रही है। इधर झारखंड सरकार के स्तर पर कई समितियों राज्यों में बसें भी रवाना की गई हैं। इनमें वहां फंसे मजदूरों को लाया जाएगा। हमारी आपसे एक बार फिर से अपील है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं या फिर आपको खाने पीने की दिक्कत है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में नाम और नंबर अपनी राय देना ना भूलें।
चलिए बात करते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर के बारे में महाराष्ट्र से, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 3 मई के बाद मिल सकती है छूट। आइए हम बताते हैं कि कैसे मिलेगी छूट। कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि 3 मई के बाद निश्चित रूप से हम कुछ क्षेत्रों में छूट देंगे, लेकिन सतर्क और सहयोग करें, अन्यथा पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी हासिल किया वह खो जाएगा। इसलिए हमें धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अगली बड़ी खबर जो हमारी निकल कर आ रही है वो है यूपी से। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को सौगात दे दिया है। मजदूर दिवस के अवसर पर 30 लाख श्रमिकों को सीएम योगी ने दिया है सौगात। आइए बताते हैं आपको क्या है। मई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में श्रमिकों और कामगारों को एक बड़ा तोहफा दिया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में तहंगल स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा और उनकी गैर प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में वापसी कराने के साथ ही शुक्रवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम श्रम में जयते को नमन करते हैं। चलिए बात करते हैं कोरोना काल के संकट की। जी हाँ, कोरोना काल में बच्चों की धमनियों में आ रही है सूजन। यूरोप के कई देशों में सामने आए नए मामले। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है। कोरोना वायरस को लेकर लगातार शोध जारी है। इन शोध में कई सारी ऐसी चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं जिनसे वैज्ञानिक हैरान हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस लगातार अपना प्रकार और लक्षण बदल रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में अमेरिका ने चिताया था कि इसके जो लक्षण हैं वो पूर्व में बताए गए थे। इनके अलावा भी मरीज में कुछ नए लक्षण देखे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना था कि इन लक्षणों को प्रति हर किसी को सजग रहना चाहिए। वहीं कनाडा में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे जिनमें कोरोना संक्रमित मरीजों के पांव में नीले या बैंगनी रंग के निशान देखे गए थे। अगली बड़ी खबर हमारी जो है वो है गरीबों के लिए। गरीबों पर भारी कोरोना महामारी 1.5 अरब लोगों की रोजी रोटी पर संकट बनाया है। चाहिए होंगे 90 अरब डॉलर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने जितनी बुरी तरह से दुनिया को अपने शिकंजे में कसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उससे जल्द छुटकारा पाना कठिन लगता है। पर बता दें कि दूसरी तरफ इसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने देशों की आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ दी है। इसमें सबसे अधिक नुकसान तो उन गरीब लोगों का रहा है जिनके दिन की शुरुआत रोजी रोटी की तलाश से होती थी। इस संबंध में सामने आई संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट इस बात का साफ तौर पर जिक्र कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अब अपने एक माउंट एवरेस्ट की। अब माउंट एवरेस्ट पर भी लगेगा 5G नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने क्षेत्र के बेस पर लगाए टावर। चीन के क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही अब 5G नेटवर्क की सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले बेस स्टेशन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपना काम करना शुरू कर दिया है। यह बेस स्टेशन 6500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के अग्रिम बेस कैंप पर मौजूद है। इसका निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल ने कर दिया है। अब बात करते हैं दुबई की। दुबई से वेतन वापसी के इच्छुक 32,000 भारतीयों ने किया है ऑनलाइन पंजीकरण। चलिए आपको बता दें कि दुबई में 32,000 से अधिक भारतीयों ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच स्वदेश लौटने की इच्छा जाहिर की है। इन लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के तहत यह इच्छा जाहिर जताई है। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल ने गल्फ न्यूज को बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक हमें 32,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर जो है वो है अमेज़न से। अमेज़न के कर्मचारी 2 अक्टूबर तक घर से ही कर सकेंगे काम। आपको बता दें कि अमेरिका की Amazon.com Inc ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि जो कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं वह 2 अक्टूबर तक ऐसा ही कर सकते हैं। अमेज़न के प्रवक्ता ने शुक्रवार को ईमेल में दिए बयान में कहा, जो कर्मचारी घर से प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं वो 2 अक्टूबर तक घर से ही काम करेंगे। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर एक कर दिया है बड़ा ऐलान। चलिए बताते हैं कि क्या है ये फैसला। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10 और 12 की बाकी बची परीक्षाओं को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह परीक्षाएं लॉकडाउन को खुलने के बाद यानी 4 मई से 18 मई तक 2020 तक चलनी थी। आपको बता दें कि लेकिन अब बोर्ड ने इन्हें अगले आदेशों तक के लिए टाल दिया है। यह फैसला बोर्ड ने देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन को चलते हुए लिया है। अब नई परीक्षाओं की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।